क्यों अब हमें ईद पहले की तरह महसूस नहीं होती और क्यों ये एक परफॉर्मेंस या कंपटीशन बन चुका है बजाय सेलिब्रेशन के। हम ज़्यादातर ईद पर प्रेशर फील करते हैं कि हम अच्छे कपड़े लें, लेविश डिनर्स ऑर्गेनाइज करें और बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी तस्वीरें रखें सोशल मीडिया पोस्ट पर, ये दिखाने के लिए कि हम भी परफेक्ट हैं और हम भी एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम पाकिस्तानियों के अंदर ये जो एक मसला आ चुका है एलीट क्लास से बिलोंग करने का और अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट दिखाने का, ये सिर्फ एक लोगों को खुश करने के लिए है, रियल ईद या रियल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं। हम सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स लगा रहे होते हैं वो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, सेल्फ इस्टीम बूस्ट करने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम परफेक्ट ज़िंदगी में रह रहे हैं, हमारे साथ कोई मसला नहीं है। जबकि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो आम आदमी रह रहा है उसके साथ कितने इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बिजली के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इतने महंगे बिल्स आते हैं, फैमिली के पर्सनल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। इतने इश्यूज़ के बाद भी हम अपने आप को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में होते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं, महंगे महंगे डिनर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, महंगे महंगे कपड़े ले रहे होते हैं ताकि लोग ये समझें कि हम अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट जी रहे हैं और अपने ईगो को बूस्ट कर सकें। बस इसके पीछे नफ्सियात क्या कहती है, लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं लियोन फेस्टिंगर, जिन्होंने थ्योरी दी थी सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसके मुताबिक हम अपनी वर्थ जो है, हमारी वैल्यू कितनी है, वो दूसरों से कंपेयर करके अंदाज़ा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक आम आदमी किसी एलीट क्लास के फंक्शन में जाता है तो वो दूसरों को देख के अपने आप को एवेल्युएट कर रहा होता है या जज कर रहा होता है कि मेरी वैल्यू कितनी है। इसी तरीके से ईद के मौक़ों पर या बड़े बड़े इवेंट्स पर जब हम सोशल मीडिया पोस्ट्स देख रहे होते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं, तो यही आम आदमी इस एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और ख़ुद को कंपेयर करने लग जाता है दूसरों से। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, अपने सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए वो अपनी पिक्चर्स, अपने हालात ऐसे करके दिखा रहा होता है जिसमें ये नज़र आता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, वो परफेक्ट ज़िंदगी जी रहा है। तो इसे हम कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं एरविन गॉफमैन। गॉफमैन की थ्योरी ये कहती है कि हम अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में होते हैं कि लोग हमें परफेक्ट समझें। ठीक है, इनकी थ्योरी के मुताबिक हम अपनी इमेज को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने आप को किस तरीके से दिखाना है, कैसा खाना पीना रखना है, किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है, ऐसे रखना है खुद को कि दूसरों को हम परफेक्ट लगें। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि ईद जो है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई स्टेज पे हमारी परफॉर्मेंस नहीं चल रही जिस पे हमें लोग जज करें, कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये एक सेलिब्रेशन है जिसमें हमें कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए फैमिलीज़ के साथ जिनसे हमारा कांटेक्ट नहीं रहा बहुत अरसे तक, या वो दोस्त जिनसे हमारा कांटेक्ट नहीं रहा उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए। ग्रैटिट्यूड या जिसे हम शुक्रगुजारी कहते हैं उसे प्रैक्टिस करना चाहिए और उन लोगों की मदद करना चाहिए जो ईद सही तरीके से मना नहीं सकते, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, उन लोगों की हेल्प आउट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें करने से हमें जो है वो झूठी सुपरफिशियल हैप्पीनेस जो है वो नहीं मिलती, बल्कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आप सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पोस्ट लगाते हैं और लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं या बड़े बड़े डिनर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप सिर्फ ऊपर से अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर से आप खोखले ही रह जाते हैं। जब आप लोगों की मदद करना शुरू करते हैं ईद के मौक़ों पर, बड़े बड़े इवेंट्स पर, उन लोगों की मदद करना जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो किसी मुसीबत में है, तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाती है। तो इस ईद पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें बजाय सोशल अप्रूवल के या लोगों को खुश करने के बजाय हमें अपनी इनर सेटिस्फेक्शन पे काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, रिश्तेदारों से कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए और दोस्तों यारों से कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए, क्योंकि हमें किसी के साथ कम्पीट नहीं करना है, शोबाजी नहीं करनी है।